बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक पाकिस्तान की ग़ुरबत की वजूहात पर है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ़ एजुकेशन की वजह से, लिटरेसी रेट बड़ा कम है, शायद इस वजह से गरीब है। और जब आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो बहुत सारे कहते हैं कि जी इनका जो है ना परचेजिंग पावर बड़ी कम है, और कुछ कहते हैं कि जी यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, यानी ज़र की मिक़दार जो है ना, अफरात ज़र है उसकी मिक़दार कम है, पैसा कम है। कुछ लोग दहशतगर्दी को समझते हैं कि ये रीज़न्स हैं कि दहशतगर्दी बढ़ी हुई पाकिस्तान में, इसकी वजह से गरीब है। एक्चुअल किसी भी चीज़ के पीछे जो डिस्प्ले आती है उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। जो शो अप होता है, जो रिज़ल्ट होता है, उसके पीछे बहुत सारा प्लानिंग होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, चॉइसेस होती हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपको कि वो चीज़ें बता दूँ कि जिससे हमें ये पता चले कि असल वजह क्या है। जब तक किसी बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, वो बीमारी ठीक नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी और कैंसर बन जाएगी, फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो लाई गई थी, इसलिए वो तो रीज़न हो नहीं सकती। दूसरी बात जो है उसको फैलाया गया, बताया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम चूँकि कंट्री से बाहर रहते हैं, इसलिए हमें पता है कि जब भी न्यूज़ आती हैं तो यहाँ से किसी भी कंट्री से लोग वहाँ पाकिस्तान में विज़िट करने नहीं जाएंगे। आपकी टूरिज़्म जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और सियाहत जो है वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी। आपका जो रेवेन्यू जनरेट होना है, जो पैसा आना है, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि लोग नहीं जा रहे। अब उनको खौफ पैदा कर दिया गया उनके दिल के अंदर कि जी वहाँ पर बड़ी दहशतगर्दी और बड़ा खौफ है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब हमारे अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि जी पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। याद रखें, अंधेरे को, एक मिसाल दे रहा हूँ, अंधेरे को डंडे मारते रहे तो अंधेरा नहीं भागेगा। आपने अंधेरा अगर भगाना है, उसको ख़त्म करना है, तो लाइट जलानी पड़ेगी। इसी तरह करप्शन को ख़त्म करने के लिए या तो उसको आप सज़ा दें, जो करप्शन में मुलव्विस है उनको सज़ा दें, लेकिन जब आप मीडिया पे उसकी पब्लिसिटी करते हैं तो दूसरी दुनिया के आगे जो बाहर कंट्री से, हमारे कंट्री से बाहर जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, दूसरी दुनिया है, वो आपको उस तरह देखेगी कि वो वहाँ पे खौफ महसूस करेगी कि करप्शन बहुत है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो, बिज़नेस कम हो, मैन्युफैक्चरिंग कम हो, उसकी जो है ना वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर कम जा रही हों, तो वो गरीब रहता है, वो अमीर नहीं बनता। अब इसकी और सारी वजूहात ये हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो मीडिया का रोल है ना, और जिस तरह से पब्लिसिटी की जाती है किसी भी चीज़ की, कोई इवेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट्स हो, कोई भी चीज़ वहाँ पे जो होती है, आप इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड किसी भी दुनिया का मीडिया नहीं है कि अपनी बुराइयां बयान करी जा रही हैं, अपनी बुराइयां, अपने घर की सारे भेद, अपने घर की सारी चीज़ें जब बाहर लाते हैं तो दुनिया का इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे आएंगी नहीं। जब आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे तो याद रखें आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। जिस घर के बारे में ये पता हो ये तो कर्ज़ लेते रहते हैं, जिस फैमिली के बारे में पता हो गई ये सारे लोग कर्ज़ लेते हैं, वापस देते नहीं हैं। और फिर अमीर लोग चूँकि उनके पास जायदाद है, सपोज़ एक बंदे के पास फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री की मिसाल देता हूँ, और उसके पास मशीनरी लगी हुई है, उसने लेबर रखे हुए हैं। अब उसको प्रोडक्शन बढ़ाने की आदत नहीं है, या उसको पता नहीं है प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है। वो क्या करता है, वो दूसरों से कर्ज ले लेता है, क्योंकि एक्सपेंसेस करने हैं, उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, बिजली के बिल देने हैं, सैलरीज देनी है, तो वो क्या करता है, वो दूसरों से पैसा ले लेता है। अब पैसा चूंकि वापस करने की बारी आती है, प्रोडक्शन पे फिर भी गौर नहीं करता, अपनी सेल्स पे गौर नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, दूसरों लोगों में सब में जाके पब्लिसिटी करता है, देखो यार मेरे लेबर सही काम नहीं करते, मेरी मशीनरी सही काम नहीं करती, मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कर्जे देने। आप मुझे ये बताएं, क्या इस बिहेवियर के साथ लोग उसको दोबारा उस पर ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जिसने उस पर कब्जा करना है, उसकी नीयत ये है कि मैंने कब्जा करना है, वो दोबारा फिर उसको और कर्ज दे देगा। अब ये जो फैक्ट्री का मालिक है या जो इसके जितने एम्प्लॉय हैं वो प्रोडक्शन पे फिर भी गौर नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, दोबारा से वही खर्चा कर लेते हैं, प्रोडक्शन वहीं की वहीं है, मशीनरी वहीं की वहीं जाम है। यही मिसाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर एक एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान। आप अभी देख लें, डिफेंस मुल्तान का एक इशू चल रहा है, वहाँ पे तकरीबन मीडिया पे आया, वल्लाहु आलम, सोशल मीडिया पे 50,000 आम के दरख्त काट दिए। आप लाहौर को देख लें, आप दूसरे सिटीज़ को देख लें, जहाँ पे आपकी हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव होती है, वो सबसे टॉप की एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर होती है, और बंजर ज़मीन ऐसी पड़ी है।
कितनी बंजर ज़मीन है जो ऐसे ही पड़ी है, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल नहीं देते, ना कोई लेता है। तो ये भी एक हमारे खिलाफ साजिश हो रही है कि जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं, जो आप अपना खाने पीने के अपने ऊपर आप स्टैंड कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते जाओ, उनको तबाह करते जाओ। जब आपकी प्रोडक्शन नहीं बनेगी, अभी कल परसों बयान मैंने पढ़ा कि जी हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे कॉटन को। कॉटन जब इंडिया से इंपोर्ट होगी हमारे मुल्क में और वहाँ से चीनी आएगी, तो आप ये बताएं हमारे लोकल लोगों का क्या होगा। हम वही काम कर रहे हैं जो मैंने मिसाल दी है कि जिसकी इंडस्ट्री लगी हुई है, कंपनी है, फैक्ट्री है, वो दूसरों से कर्ज लिए जा रहा है और बाद में अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी वीकनेसेस सारी दुनिया को बता रहा है। तो ये बिहेवियर जब हमारा होगा तो हम एज अ कंट्री कभी भी रिच नहीं हो सकते। याद रखें, ना तो दहशतगर्दी वो मिस प्लान की वजह से थी, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं थी। पिछले 50-60 साल से आप देख लें, यही सारा बिहेवियर था, यही दीनदार लोग थे, यही मजहबी लोग थे, कभी किसी ने अपनी गली में भी लड़ाई नहीं की। लेकिन उसके बाद जब प्लानिंग चेंज हुई है, ऊपर से जब प्लानिंग चेंज होती हैं, तब हमारी पॉलिसियाँ जब बदलती हैं तो लोग आपस में भाई भी झगड़ पड़ते हैं, सगे भाई आपस में लड़ पड़े। तो इसी तरह हमारे मुल्क की आवाम आपस में लड़ी बैड पॉलिसीज़ की वजह से। गुर्बत जो अभी इस वक्त है हमारे मुल्क में, आप देख लें स्टेट बैंक का क्या हाल कर दिया, IMF को दे दिया। अब जब आपके पास पहले ही इन्फ्लेशन रेट के आपके पास अफराते ज़र है, आपके ज़र जो है ना, आपका पैसा कम हो रहा है, तो अब पहले हम डॉलर लेते थे अमेरिका से और वहाँ से उधार लेते थे, अब हमें पाकिस्तान का पैसा भी उनकी अप्रूवल से लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन जो बड़ी ख़तरनाक है वो ये, पहले ही हमारा मीडिया नेगेटिव चीज़ों को और जितनी कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस हैं अपने घर की, वो दूसरों को बता रहा होता है। अब ज़्यादा क्या होगा, अब एक ही उसमें ये लिख दिया है कि ये जो स्टेट बैंक है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, सिर्फ पैसे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंट्स के बारे में, वो नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी चीज़ की, वो देने का मिजाज होगा। यानी जब भी उससे पूछेंगे IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, वो देगा उसको। तो इसलिए ये पॉलिसी किसने बनाई है, ये पॉलिसियाँ बनाने वाले, ये हमारे यहाँ ये गुर्बत की वजह है। मेन जड़ जो है वो पॉलिसियाँ बनाने वाले। और इसके पीछे क्या है, एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। ये आप देख लें, मैं कोई फ़िरकाबंदी या जमातबंदी या ग्रोहबंदी की बात नहीं कर रहा, मैं रियल बात कर रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि ये दीनदार लोगों को जो है ना, मदारिस में इंग्लिश पढ़ाएं, जिनको साइंस पढ़ाएं, ये इलिटरेट लोग हैं। 1% होंगे या 2% होंगे इसके अंदर, पूरे मुल्क के अंदर 2% लोग होंगे बस। बाकी जो लोग हैं, जो 98% जो पोजीशंस पे बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो आर्मी में हैं, जो जुडिशरी में हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में हैं, वो लोग कहाँ से आते हैं? जब उनको खुद खौफ खुदा नहीं होगा, जब उनको उनके यहाँ अल्लाह का डर नहीं होगा, उनको जवाबदेही अल्लाह के यहाँ उसका एहसास नहीं होगा, उनको दीन सिखाना चाहिए था, उनको हुब्बुल वतनी सिखानी चाहिए थी, उनको जो है ये फिर रिश्वत की जो अजाब है उनको डराना चाहिए था। जब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, पॉलिसियाँ ठीक नहीं आएंगी, और जब पॉलिसियाँ ठीक नहीं आएंगी, पाकिस्तान कभी भी रिच नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि हमारा दूसरा जो निज़ाम है वो है मीडिया का। मीडिया सीरियस होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ें होती हैं हर कंट्री में, लेकिन इतना मिस एटीट्यूड कि हर चीज़ आप बाहर बता रहे हैं, आपको नहीं पता क्योंकि आप कंट्री में रहते हैं। हम जब बाहर जो लोग हैं, जब हम वो सुनते हैं, और यहाँ पे कोई भी शख्स से पूछो, हाँ भाई आप इंडिया क्यों जा रहे हो स्टडी के लिए, वो कहते हैं जी वहाँ ठीक है, वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं है। हालांकि वहाँ भी लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ भी सब कुछ है, करप्शन है, लेकिन वो पब्लिसिटी नहीं करते। सज़ाएं देंगे तब निज़ाम ठीक होगा। तो ये जो आपका स्टेट बैंक है, ये पढ़े लिखे लोगों ने और इन एजुकेटेड सिस्टम, ये लाड निकाले का लाया हुआ निज़ाम तालीम है, उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है, उन्होंने अप्रूवल दी है, उन्होंने आपके कंट्री को गिरवी रख दिया। तो इसलिए हमें ये क्या चाहिए, हमें सिर्फ स्कूल कॉलेज की एजुकेशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये फोकस करना है कि ये 90% लोग जो पढ़े लिखे, 98% लोग जो पोजीशन पे आते हैं, इनको खौफ खुदा सिखाएं, इनको अल्लाह का डर सिखाएं, इनको आखिरत की याद दिलाएं, इनको हुब्बुल वतनी सिखाएं, तो फिर पाकिस्तान ठीक होगा। और हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब हम उसकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं करेंगे, वो भी प्लानिंग किसने बनानी है, इन्हीं लोगों ने बनानी है जो पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम पॉलिसियाँ ठीक करेंगे और अपने एजुकेशन सिस्टम में जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब तक इनके दिल में अल्लाह का डर नहीं आएगा, जब तक इनको ये फिक्र नहीं होगी कि अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है, एक गरीब बंदे का,
एक एक जो बुरी हालत में बैठा हुआ है, जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, जो दूसरे एक्सपेंसेस अपने नहीं कर पा रहा, जो गुर्बत की वजह से बेचारा अपने घर वालों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहा, इनका सब का जवाब दे ये लोग होंगे जो पॉलिसी बनाते हैं और जो पाकिस्तान को इस हालत पे ले आए कि उनकी हर चीज़ दूसरों के आगे गिरवी रख दी है। तो इसलिए दुआ भी करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क की, हमारे मज़हब की, हमारे कौम की, सब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हमें इन ये जो बैड पॉलिसी मेकर्स हैं इनसे अल्लाह ताला हमें निजात अता फरमाए। थैंक यू।